नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। हार्ट ब्लॉकेज एक मेडिकल शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्ट में रक्त प्रवाह को बाधित करने वाली वस्तुओं की वजह से धमनी या नसों में ब्लॉकेज हो गई हो। इसका परिणाम होता है रक्त प्रवाह कम हो जाता है और रक्त का सही मात्रा में हार्ट के तमाम हिस्सों तक पहुंचने में दिक्कत होती है। पहले कहा जाता था कि हार्ट की प्रॉब्लम बस बुजुर्ग लोगों को, जो कि अधिक उम्र के लोग हैं, उन्हें होती थी, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट के प्रॉब्लम्स युवाओं में भी देखने को मिल रहे हैं। कई युवा हैं जो हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं, खान पान की वजह से, या कई जो हैं आज की जो युवा पीढ़ी है जिनका कहें कि रूटीन, जो दिनचर्या है वो भी सही नहीं है, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं हार्ट ब्लॉकेज के बारे में, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि जाने माने फिजिशियन हैं, और इनसे हम बात करेंगे आज हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण के बारे में, और हार्ट ब्लॉकेज आखिर होता क्यों है, ये तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी का। डॉक्टर दिवाकर, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले हम कि हार्ट ब्लॉकेज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण विषय हार्ट ब्लॉकेज पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी कि हार्ट ब्लॉकेज क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। ब्लड सप्लाई हार्ट की जो होती है, कोरोनरी आर्टरी उसे कहते हैं, अगर उसकी ब्लड सप्लाई में, हार्ट के मसल्स की ब्लड सप्लाई में हार्ट को जो खून के दौरान चाहिए उसमें अगर कमी आने लगती है, नली के अंदर जाम होने लगता है, प्लेक्स के द्वारा वसा या फैट, चर्बी उसमें जमने लगती है जब, तो उससे हार्ट की आर्टरी नैरोड हो जाती है, पतली हो जाती है, और जितना ब्लड सप्लाई हार्ट को चाहिए उतनी नहीं मिलती है। इस कारण से हार्ट की ब्लड सप्लाई जब कम हो जाती है तब उसके विशेष लक्षण आने उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बात होती है कि हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन हो सकता है, एटिपिकल चेस्ट पेन, या सीने में दर्द हो सकता है। कभी कभी ये दर्द दांतों में दर्द होता है, बाएं कंधे में दर्द हो सकता है, बाएं हाथ में दर्द हो सकता है, चेस्ट में वेग डिस्कम्फर्ट टाइप का चीज हो सकता है, टाइटनेस लग सकती है। तो बड़ा डिफरेंट तरह का उसमें सिम्टम्स आता है, और ये अगर दर्द हो रहे हैं तो ये चेस्ट पेन जो है वो हार्ट ब्लॉकेज का एक लक्षण के रूप में दिख सकता है। दूसरी चीज है, यदि आपको चलने में, मेहनत करने में, एक्सरसाइज करने में, बोझ उठा के चलने में, सीढ़ी चढ़ने में हफ जाते हैं, तो वो भी एक लक्षण दिखता है। यदि ब्लड सप्लाई हार्ट की उस समय बढ़ जाती है, चाहती है कि हार्ट ज्यादा ब्लड मिले काम करते समय, और उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो उस समय हफनी शुरू हो जाती है, दम फूलता है। अगर ये लक्षण है तो ये भी हार्ट ब्लॉकेज के एक लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावे अगर किसी भी व्यक्ति को थकान बहुत लगती है, हमेशा रेस्ट में रहते हैं और रेस्ट लेने के बाद भी थकान में कमी नहीं आती है, तो वो भी हार्ट ब्लॉकेज के एक लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर दिवाकर, आगे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज की समस्या किन लोगों में ज्यादातर देखी जाती है। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी अब ये जानेंगे कि हार्ट अटैक प्रायः किस उम्र में होता है, क्या यह बच्चों में भी होता है। हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज जो होता है वो सामान्यतः जैसे से एज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो जिन भी व्यक्ति में अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, किडनी की समस्या है, या कोई अन्य क्रोनिक डिजीज है, तो उनमें अपने हार्ट के प्रति और ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर डायबिटिक और कार्डियोवैस्कुलर या ब्लड प्रेशर वाले रोगियों को। इसके अलावे जिन भी व्यक्तियों के परिवार में किसी को भी हार्ट की इश्यूज आई है, हार्ट अटैक आया है, वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि आपको सचेत रहना है, क्योंकि फैमिली में भी देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है किसी के भी हार्ट के इश्यूज होने में, हार्ट अटैक वाले कंडीशन में। इसके अलावे बच्चों में प्रायः यह हार्ट का ब्लॉकेज नहीं दिखा जाता है, लेकिन बच्चों में दूसरी तरह के हार्ट की समस्याएं प्रायः नवजात बच्चों में भी देखी जा सकती हैं। वो वाल्वुलर हार्ट का वाल्व की गड़बड़ी, या स्ट्रक्चरल हार्ट की गड़बड़ी, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उसमें छेद जन्मजात भी हो सकते हैं, तो उन सब का मरम्मत करके वो सब ठीक किया जा सकता है।
तो जैसे से एजिंग बढ़ती है या जैसे से कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हैं, कोई अन्य डिजीज से कोई व्यक्ति यदि सफर कर रहा है, तो वैसे में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती है, हार्ट के ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ती हैं। और जो लोग खान पान में बहुत सावधानी नहीं रखते हैं या सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं या सैचुरेटेड फैट बहुत ले रहे हैं, तो उनमें हार्ट अटैक की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब आगे ये जानना चाहेंगे कि क्या हार्ट ब्लॉकेज से बचा जा सकता है, क्या इसकी रोकथाम की जा सकती है? सबसे पहले तो अपने खान पान में परिवर्तन करना चाहिए, जिसमें जो सैचुरेटेड फैट है उन सब चीजों का, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, उन सब चीजों का कम से कम उन्हें सेवन करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा रसदार फल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, इन सबों को ज्यादा से ज्यादा प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। जो क्रूड चीज है, जो बहुत मिलेट है, जो बहुत प्रोसेस्ड नहीं है, उन सब चीजों को लेना चाहिए। डिब्बा बंद चीज जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज, योगा करनी चाहिए। और हार्ट के लिए हार्ट की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, जिसमें कि हार्ट का रेट थोड़ा बढ़ा करके एक्सरसाइज होता है। जैसे दौड़ना हुआ, खेलना हुआ, बास्केटबॉल हुआ, स्विमिंग हुई, उसमें हार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है, साइकिलिंग हुआ। इसके अलावे हार्ट एक्सरसाइज और खान पान में अपनी नियमितता के अलावे आपकी अगर किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो उन्हें अपने शरीर के प्रति, हार्ट के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए और उनकी कोलेस्ट्रॉल की जांच होती रहनी चाहिए। अगर किसी को भी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट के प्रॉब्लम की, या किसी को पहले एपिसोड हुआ है, किसी तरह का इश्यूज आए हैं हार्ट, उनकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कतई 100 से ज्यादा नहीं रहे, आइडियली 70 के आसपास रहे। और यदि किसी को पहले एपिसोड हो चुका है, किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, उन्हें स्टेंट लगा है यदि, या बाईपास हुई है, या कोई और इश्यूज हार्ट के आए हैं, तो उनकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और कम रहे तो और बेहतर है। और इसके अलावे रात की निद्रा कम से कम 7 घंटे की टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री निद्रा जरूर से लेनी चाहिए। अपने को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं, वो हार्मोन हार्ट अटैक के लिए जो वेसल्स इन्फ्लेमेशन होते हैं, वो सब इन्फ्लेमेशन करते हैं बॉडी के अंदर में, और प्लेक्स के बनने में और उसके सटने में ज्यादा अपनी भूमिका निभाते। तो स्ट्रेस को दूर रखना बहुत जरूरी है हार्ट अटैक से बचने। आगे ये जानना चाहेंगे, अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो जाए तो इसका क्या इलाज है, क्या चिकित्सीय परामर्श हो सकता है इसके लिए? किसी को यदि शक हो रहा है कि हार्ट अटैक हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, हार्ट की संभावनाएं हो सकती है कि हार्ट का ब्लॉकेज हो रहा हो, तो उस समय तत्काल क्या करना चाहिए? तो 2-3 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इमरजेंसी सर्विस के लिए कॉल कर देनी है, और उसके साथ साथ व्यक्ति को जिन्हें हार्ट चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, उन्हें लेटा देना है, कंफर्टेबल पोजीशन पर रखना है, उसके टाइट क्लोथिंग्स को लूज कर देना है, कपड़ों को ढीला कर देना है। उसके साथ साथ यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की सप्लाई देती रहनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस्पिरिन अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है किसी में, तो वो ब्लड थिनर जो है वो दे देनी है तुरंत। एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की यहाँ मिलती है, 150 मिलीग्राम की मिलती है। वो एस्पिरिन को लेकर के जल्द से जल्द ले लें उसे। उसमें क्या होता है कि वो ब्लड को थिन करता है, क्लॉट जहां बन रहा है उसे उसमें क्लॉट को डिसलॉज करने में हेल्प करता है, और साथ में हार्ट अटैक के लिए इंटरवेंशन के लिए थोड़ा टाइम दे देता है। तो एस्पिरिन जरूर से दे, हर जगह अवेलेबल रहती है, उसी से मैं तत्काल उन व्यक्ति को, और उसके साथ साथ तत्काल उन्हें नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे ले जाए। ऐसा देखा गया कि हार्ट अटैक में जो विंडो होता है, जो जिसके अंतर्गत उन्हें इंटरवेंशन करना है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि हार्ट की ऐसी चीज होती है, हार्ट अगर उसकी ब्लड सप्लाई कम जाती है तो बहुत हद तक वो डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आपका कि आपने हमें बताया कि हार्ट ब्लॉकेज क्या है, क्या कुछ लक्षण है इसके, किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को, और फिलहाल आपको बता दें कि अगर आपको थकान लगे या आपको कहीं भी दर्द हो, कहीं भी दांतों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, या फिर आपको चेस्ट पेन हो, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से मिलें और अपने बॉडी का जांच कराएं,
ताकि अगर आपको किसी तरीके की समस्या हो, अगर हार्ट ब्लॉकेज की हम बात कर रहे थे, तो ये तमाम जो सिम्टम्स हैं वो हार्ट ब्लॉकेज के हैं। आपको थकान हो सकता है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो तुरंत थक जाते होंगे, आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हांफने लगते हैं, या फिर किसी तरीके का चेस्ट में पेन हो या किसी भी अंग में दर्द हो, तो आप ये लक्षण हो सकते हैं हार्ट ब्लॉकेज के। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर ज़्यादा पेन है, ज़्यादा दर्द में है, तो डॉक्टर की सलाह लें और जांच करा लें कि क्या आपका जो हार्ट है क्या वो स्वस्थ है या उसमें कहीं ब्लॉकेज की समस्या आ रही है। क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज की वजह से ही हार्ट अटैक का खतरा जो है वो बढ़ता है। इसलिए अगर आप अधिक उम्र के हैं, डायबिटिक हैं, या फिर आपको कोई भी अधिक उम्र के हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप अपने बॉडी का पूरी तरीके से चेकअप कराएं और स्वस्थ रहने के लिए आपके बॉडी का चेकअप होना ज़रूरी है। तो हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण और क्या कुछ इसका इलाज हो सकता है, किस तरीके से आप इससे बचाव कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज हमने आपसे रूबरू हुए। अगले एपिसोड में हम फिर किसी डॉक्टर के साथ आएंगे और फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। मुझे दीजिए इजाज़त।